देखा नहीं कि जब बगदाद के मुसलमान बिगड़े और मालो दौलत ने जब अल्लाह उन्हें अता किया, अब्बासियों की हुकूमत में आज तुम थोड़े पैसे पर इतरा रहे हो। तुम्हारे पास कितना पैसा होगा? तुम बहुत ज्यादा कर सकते हो, एक बस्ती नहीं खरीद सकते। लेकिन जब अब्बासियों की हुकूमत थी तो उस दौर के एक एक मुसलमान के पास अल्लाह ने इतनी दौलत अता किया था कि वो अगर चाहते तब बरतानिया और अमेरिका की हुकूमत को तन्हा एक आदमी खरीद सकता था। इतनी दौलत अल्लाह ने उसे अता की थी। लेकिन दौलत को पाया, दौलत पाने के बाद दौलत देने वाले रब को भूल गया, दौलत देने वाले अल्लाह ही को भूल गया, और वो भी तुम्हारी ही तरह हरकत शुरू किया। वो भी अब नबी के मिलाद से उसे मोहब्बत न रही, वो नात सुनने से दूर भागने लगे, उल्मा की नसीहत उसे अच्छी ना लगी। फिर मामला क्या हुआ? हलाकों ने आकर के हमला किया। बचाओ कौन आया उनको बचाने के लिए? देखते नहीं किस तरह मारे गए वो। यहाँ तो दो चार लोग इधर उधर होते हैं, मामला पूरा इंतशार में फैल जाता है। कहते हैं यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, हमारी ऐसी हालत हो गई, वैसी हालत हो गई। अपनी हालत के ऊपर तुमने कभी गौर नहीं किया कि जो नबी तेरे लिए कितनी मुसीबतों को झेला है, तेरे लिए रातों दिन रोते रहे, जब से पैदा हुए उस वक्त से लेकर कब्र में जाने तक सिर्फ हमारे ही गम में आंसू बहाते रहे, रोते रहे। इतनी मोहब्बत वो नबी हमसे फरमाते रहे। आज उसकी मिलाद से उठ करके लोग जा रहे हैं, क्या मेरा नबी मुझे देख नहीं रहा है कि हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं और किससे नहीं कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? क्या मेरा नबी देखता नहीं है? हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते हैं, हम तो जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं। मेरे इमाम ने कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वो सब मुलाजा फरमा रहे हैं, सब देख रहे हैं। तुम ये उर्स के मौके पर हजरत अजहर साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर, सरापा कुद्स के मौके पर आए थे। यहाँ तो इंसान फैज लेने के लिए, खैरात लेने के लिए आया था, लेकिन बीच ही महफिल में उठ करके चले गए, उधम मचा करके। जो असली चीज है वो दुआ है, दुआ में शामिल न हुए तुम यूं ही जिंदगी भर महरूम ही रहोगे। और ये सोचोगे कि हमारे मोहल्ले में अल्लाह का एक वली है, हमारे ऊपर मुसीबत नहीं आ सकता। ये मत सोचना, अल्लाह के वली तुम्हारे इन कारनामों से कभी खुश नहीं होंगे। देखते नहीं तुम जब हलाकों का फौज बगदाद के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो अल्लाह के एक वली ने देखा, कहा ये हलाकों की फौज जो है मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए बगदाद के ऊपर चढ़ाई करने जा रही है, इसे रोकना पड़ेगा। एक अल्लाह के वली आए और आगे बढ़े, सोचा कि हलाकू के फौज को दबाया जाए, शिकस्त दिया जाए। लेकिन जैसे ही हलाकू के फौज के सामने आए तो देखते क्या है, वो पीछे हट गए। और पीछे हटने के बाद कहते हैं, हलाकू का फौज का मुकाबला हम नहीं कर सकते, इनसे हम जीत नहीं सकते। उनके मुरीदों ने कहा, आप तो अल्लाह के वली है, आप इशारा कर दें तो ये सारी फौज तबाह बर्बाद हो जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। कहा हाँ, इनसे मुकाबला नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा मैं जब अपनी आंखों को उठा करके देख रहा हूँ तो हलाकू के हर सिपाही के कंधे पर औलिया अल्लाह की रूहें हैं, और वो औलिया अल्लाह की रूहें उनसे ये कह रही हैं, ऐ काफिरों, इन फासिकों को मारो, इन फाजिर को मारो, अज्जुहल कफरा उकुल फजरा। ये फासिक हो गए हैं, ये फाजिर हो गए हैं। फासिक कैसे हो गए? नबी की जो सुन्नत है दाढ़ी उसे कटाया, फासिक हो गया। गाना सुना, फासिक हो गया। नाती भी हुर्मती किया, फासिक हो गया। उलमा की तौहीन किया, फासिक हो गया। कुरान की तिलावत को छोड़ दिया और उसके तरफ दिलचस्पी न रही, इंसान फासिक बनता चला जा रहा है। ऐसे जब फासिक हो जाओगे, अब सोचोगे मेरे इलाके में औलिया अल्लाह है, मेरी हिफाजत करेंगे, तो औलिया अल्लाह तुम्हारे इन कारनामों से नाराज हो जाएंगे। मदद करने की दूर की बात, बल्कि काफिरों के कंधे पर सवार होकर के यही कहते हुए नजर आएंगे, इन फासिकों को कत्ल करो, इन फाजिरों को कत्ल करो। और जब कत्ल हो जाएंगे तो जो कत्ल करने वाले होंगे उन्हीं में से लोग ईमान लाएंगे, और वो कलमा पढ़ करके तुम्हारी तरह मुसलमान नहीं बनेंगे, बल्कि पक्का सच्चा
रोजा मुसलमान बन जाएंगे। हाय आया यूं रिश्ते तार के अफसाने से पासवा मिल गए काबे को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन आज हालात हमारे बिगड़ते जा रहे हैं। आज उल्मा के लोग तौहीन करते हैं और इसमें अपने आप को फख्र वाला समझता है। 4 पैसा कमाया, जब तक गरीब रहता है ना फिर बात सुनता है। जब तक गरीब रहता है, सर के ऊपर छत नहीं रहता, तब तक उल्मा के कदमों में आकर के बैठेगा, मजार पर जाकर के चादरें चढ़ाएगा, मस्जिद में जाकर के पेशानी को लगाएगा। लेकिन फिर अगर पैसा पा गया, दौलत आ गई उसके पास, तो फिर जाकर के नाक चढ़ाएगा। कहा मौलाना लोगों की बात हमें समझ में नहीं आती, ये जब चाहिए मजार की बात करते हैं, जब चाहिए मस्जिद की बात करते हैं, जब चाहिए चंदा की बात करते हैं। ऐसा कहते हो, तुम्हें क्या समझ में आएगी? तुम्हारी समझ ही कितनी है? 55 से लेकर के 55 बरस की उम्र में हो जा गए हो, उसके बाद जिसको वजू समझ में ना आए, खुशू समझ में ना आए, वो क्या उलमा के मर्तबे को समझेगा? तुम समझाते हो। तेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि तू वजू के बारे में समझ लेता, गुस्ल के बारे में समझ लेता। यहाँ तक तो कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको सही तौर पर कलमा पढ़ना नहीं आता। आज कहीं दंगा होता है, कहीं जुल्म सितम होता है, आज मेरा नौजवान मोबाइल पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है, यहाँ ये मामला हो गया, वहाँ वो मामला हो गया। जब से फिलिस्तीन का मुद्दा उठा, लोग कहते हैं बैतुल मुक़द्दस की मैं हिफाजत करूंगा, मैं मस्जिद अक़सा की हिफाजत करूंगा, क़िबले अव्वल को अपने हाथ में लूंगा, मैं आजाद करवाऊंगा, इस्राएलियों को शिकस्त दूंगा, यहूदियों को नेस्तनाबूद कर दूंगा। लोग कहते हैं अब हमें मुसलमानों की क़यादत संभालनी होगी। आज का नौजवान अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगाता है कि मुसलमानों की क़यादत मैं करूंगा, कुरान की हिफाजत मैं करूंगा, नमाज की हिफाजत मैं करूंगा, मसाजिद और मदारिस की हिफाजत मैं करूंगा, मुसलमानों की हिफाजत मैं करूंगा। तू कैसे मुसलमान की हिफाजत करेगा? तू देख तो सही, अपने अमाल के बारे में तो देख, अपने आप को तो देख ले। तू बात करने वाला बनकर के आया है कि हम हिफाजत करेंगे। देख तो आज के मुसलमानों का यह कारनामा है हजरत। अगर आज के दिन में आपने भी देखा होगा, मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि जब किसी घर वालों के रिश्ते जोड़ते हैं, बाप अपने बेटे की जब रिश्ता लगाता है और शादी करने के लिए जाता है, कितने बरस की उम्र में आपकी शादी होती है? आज के दौर में 25 बरस या 30 बरस। किसी बड़ा खानदान होता है तो उनकी बड़े उम्र भी होती है। 35 बरस की उम्र में जाकर के कोई अपने बेटे की शादी करता है या अपनी बेटी का रिश्ता लगाता है। मामला क्या होता है? 35 बरस की उम्र में जब वो निकाह के मंबर पर आकर के बैठता है और कोई काजी उसे कलमा पढ़ाने के लिए जाता है, तो आज का मुसलमान जो मस्जिद अक़सा बताने की बात करता है, क़िबले अव्वल की हिफाजत की बात करता है, मुसलमानों की क़यादत की बात करता है, मसाजिद और मदारिस की बचाने की बात करता है, जब कोई काजी उसको मेंबर पर पहला कलमा पढ़ाता है तो वो सही ढंग से पहला कलमा नहीं पढ़ पाता। अरे जो अपने सीने में पहले कलमा की हिफाजत न कर पाए, वो मस्जिद अक़सा की कहाँ से हिफाजत कर पाए? ये हालात है मुसलमानों के, पहला कलमा सही से नहीं याद है और तुम मामला आगे की बात करते हो। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अरे जिसके दिल के ऊपर नबी की नाज बोझ पड़ने लगे, थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो जाए तो लोग तितर बितर हो जाए, कौन सुनेगा? मौलाना बोर कर रहा है, बंकस कर रहा है, ऐसे जुमले बकते हो। कभी अपने ईमान की तो खबर ले। अगर मौलाना हदीस पढ़ रहा हो, कुरान पढ़ रहा हो, तूने बंकस कह दिया, तेरी ईमान की हालत कहाँ की? तू सही से मुसलमान ना रहा, काफिर हो जाएगा। आज कुछ लोग काफिर होना भी आम बात समझते हैं। कुछ कभी कभी ऐसे जुमले बोल देते हैं कि ईमान ही खत्म हो जाता है, फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, बोल दिया। नहीं, तुमको पता नहीं है, अगर काफिर हो गए किसी जुमले को बोल करके, तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने से फिर ईमान वाले नहीं हो। अगर शादीशुदा है तो सोचते हो ना कि बीवी को जब तक 3 बार तलाक नहीं कहूंगा, तलाक नहीं होगा। अगर तूने कुफ्र किया है तो तेरी बीवी भी तेरे ऊपर हराम हो गई, समझ रहे हो? और उसके बाद अगर इल्म नहीं है और उसी तरह मिलाप को जारी रखा, और अगर हमल ठहर गया, उससे जो भी बच्चे आएंगे उसके हालात क्या होगी, इसके बारे में सोचा?
एक आखिरी हदीस पाक का एक टुकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि आखिर जमाने में लोग उल्मा की तौहीन करेंगे और उनमें से अक्सर वो होंगे जिनका ताल्लुक हराम से होगा। मैं सोचता था कि कभी कभी ऐसे बच्चे भी नजर आते हैं कि बाप सही है, माँ सही है, लेकिन ये औलाद उल्मा की तौहीन क्यों कर रही है। मैंने जब गौर किया तब पता चला बाप तो सही है, माँ भी सही है, लेकिन बाप भी जाहिल, माँ भी जाहिल, ये दोनों अजल हैं। हो सकता है किसी की ऐसी गुस्ताखी की होगी, अल्लाह उसके रसूल के शान में कोई ऐसे नाज़ेबा जुमले इसके ज़बान से जारी हुए होंगे जिस बिना पर इसके दिल से ईमान जुदा हो गया होगा, ईमान निकल गया होगा। और जब ईमान निकला उसके बाद भी लाइल्मी में इसने अपने मिलाप को जारी रखा होगा। उससे जो हमल ठहरा है, वही जो दुनिया में वजूद पाया है, वही आज के दौर में उल्मा की तौहीन करता हुआ इतना आसान समझ लिया है। जो चाहता है आज आसान पाया है उल्मा को हड़का। मौलाना लोग के तनख्वाही कितनी है, लेकिन यहाँ न चल पाओगे, आगे कहाँ पढ़ोगे, आगे तुम्हारा क्या हश्र होगा, इसके अपने अंजाम के बारे में तो सोचा करो। आज हमारे नौजवानों को भी दीनी मामलात पसंद नहीं, और नौजवान लड़के क्या आजकल के लड़कियों को भी पसंद नहीं। सबसे ज्यादा अगर इस्लाम ने एहसान किसी के ऊपर किया है तो वो हमारी जमात की बेटियां हैं, लेकिन आज वो भी धीरे 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 बोलती जा रही है। और जिस नबी ने उनकी जान को बचाया, उनकी माल को बचाया, उनकी इज्जत आबरू को बचाया, उस नबी की शान में ये भी गुस्ताखी करती हुई नजर आ रही है। अभी मैं आ रहा था तो हमारे एक साथी है, उनकी स्टेटस को मैंने देखा, लगाया था एक मुसलमान की लड़की जो है हिंदू लड़की के साथ भाग गई और उसके बाद कितने दिन तक उसका रेप होता रहा, फिर उसके बाद मंडी में ले जाकर के बेच दिया गया। मैं सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। आज के दौर में आपको भी शिकायत है ना, मुसलमान की बेटी मुर्तद हो रही है, काफिरा हो रही है, गैरों के साथ भाग रही है, ये मामलात हो रहे हैं, मौलाना लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे जुमले बकते हो और ये कहते हो, लेकिन शुरू से तो अपनी बेटियों को तुमने ही बिगाड़ा। कभी तुमने सही तालीम उसे ना दी, इस्लाम का सही से उसे तालीम नहीं दिया, इस्लाम का और उसके दीन की सच्चाई से उसे आशनाई तुमने नहीं दी। फिर दुनिया बढ़ाया और दुनिया ही रचा बसा उसके अंदर, फिर वो दुनिया की रंगीनी में मस्त हो गई। फिर मामला क्या हुआ, कोई दौलतमंद देखा तो इधर उधर किया, किसी खूबसूरत को देखा तो इधर उधर किया, मामला उसके बिगड़ते रहते हैं। आज ये होते हैं, दीन धर्म से क्या मतलब है, ये तो आज हमें और आपको ये जलसे इसीलिए सजाए जाते हैं ताकि इस्लाम की हक़ानियत को बताई जाए, शरीयत क्या है उसे समझाया जाए, मेरा इस्लाम क्या है उसके बारे में बताया जाए। आज इस्लाम और दीन की कोई कीमत नहीं समझते हो ना। आज नौजवानों का वही हाल है। लोग कहते हैं यहूदी तरक्की कर रहे हैं, ईसाई तरक्की कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमान पीछे हो रहा है। मुसलमान क्यों पीछे हो रहा है, वजह क्या है? देख लो, किसी भी यहूदी के पास जाओ और उससे जाकर के कहो तुम्हें झूठी बात की गवाही देनी है, मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा, सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें मूसा की कसम खानी है। जैसे इतना कहोगे वो यहूदी कहेगा मर तो सकता हूँ लेकिन झूठी बात पर अपने पैगंबर अपने खुदा की झूठी कसम नहीं खा सकता, वो मूसा की कसम नहीं खाता है। आओ किसी ईसाई के पास और उससे आकर के कहो किसी की झूठी गवाही देनी है, बस ईसा की कसम खानी है, वो ईसाई कहेगा मैं ईसा की कसम नहीं खा सकता। लेकिन आओ मुसलमान की बारगाह में, अब मुसलमान का हाल क्या है? कहते हो ना मुसलमान पीछे है। मुसलमान अगर चप्पल बेचने वाला होगा, ठेला लगाने वाला होगा, सब्जी बेचने वाला होगा, उसके बाद भी अगर 5 रुपए की सब्जी खरीदा होगा तो झूठी कसम खाएगा। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ 10 रुपए की मैंने खरीदा है, खरीद इतनी नहीं पड़ी है। अगर 50 रुपए की चप्पल है तो कहेगा 200 की खरीद पड़ी है। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ हर झूठी बात पर अल्लाह की कसम खाता है। यहूदी कभी भी अपने बातिल माबूदों की कसम खाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन तेरा रब तो हकीकी रब है, उसी ने सबको पैदा किया है, उसके नाम की झूठी कसम खाता
होता हुआ मुसलमान नजर आता है। अब तू कहता है मुसलमान बर्बाद हो रहा है, तू कहता है मुसलमान दब रहा है, मुसलमानों के घर को जलाया जाता है, मुसलमानों के घर को लूटा जाता है, मुसलमान गरीब हो रहे हैं, मुसलमान तबाह हो रहे हैं, मुसलमान के घर में आग लगाया जाता है। नहीं नहीं, ये सारे काम मुसलमानों के साथ नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो मुसलमान फासिक हो गया है, जो फाजिर हो गया है, उन्हीं के साथ होता रहता है। अगर कोई सच्चा मुसलमान इस सरजमी पर होगा तो अल्लाह ने किसी ऐसे बुलडोजर की नोक में इतनी धार नहीं दिया है कि किसी मुसलमान के घर के नाखून के बराबर भी उसके पेट को छुड़ा सके, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर किसी तलवार में, हुकूमत की तलवार में इतनी ताकत नहीं है कि तेरे गर्दन के बाप को भी नुकसान पहुंचा सके, शर्त यही है, एक ही काम करना है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर का काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अगर मुसलमान रहे तो फिर कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं दबाया जाएगा, नहीं तड़पाया जाएगा। लेकिन अगर मुसलमान से फिरे तो फिर तड़पना भी है, सिसकना फिर किन बात पर रहा है। आज मुसलमान छोटी छोटी चीज पर फिर जा रहा है, दीन से, मजहब से, अपने इस्लाम से, पिक्चर देख करके, गाना सुन करके, इन्हीं बातों पर फिर रहे हो ना। कुछ लोग कहते हैं पिक्चर सीरियल देखने से क्या होता है मौलाना, तमाम बुराइयों की जड़ यही है। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में जो यहूदो नसारों ने सबसे पहली जो साजिश उन्होंने रची और जो कामयाब हुआ यही था। लेकिन इसको आज मुसलमान कोई बुराई नहीं समझता, कहता गाना सुनने से क्या होगा, पिक्चर देखने से क्या होगा, ईमान पर कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। नहीं नहीं, ये ईमान कमजोर करने ही का आला है जो यहूदो नसारा की तरफ से हमारे तरफ भेजा गया। इसको समझना पड़ेगा, इससे दूर होना पड़ेगा। लोग कहते हैं इससे कोई नहीं तड़पा सकता, तुमको पता नहीं है। आखिरी बात तकरीर खत्म कर रहा हूँ। मछली देखा है ना आपने, मछली, हो सकता है कुछ लोग मछली मारे भी होंगे कटिया लगा करके। मछली की एक बहुत पसंदीदा खुराक, अब यहाँ क्या कहते हैं, चारा, जो जमीन के अंदर से निकलता है चारा, ये चारा जो है बहुत पसंदीदा खुराक है उसकी। करते क्या है, उसे आप जमीन से खोद के लेके जाते हैं, कटिए के अंदर फंसाते हैं और ले जाकर के पानी में डालते हैं। जब कोई मछली देखती है समझते आज पसंदीदा खुराक मिला है, आज तो मजे ही आ जाएगा। और जैसी वो उसके तरफ लपकती है पेट भरने के लिए, खाने के लिए, तो लपकती है केचुए की तरफ, चारा की तरफ, लेकिन उसके हलक में वो जाकर के कटिया फंसता है। लालच में आई थी केचुआ के, चारा के लालच में आई, जैसी लालच में आई मछली, अब उसके हलक में छेद भी हुआ, उसका खून भी बहा, उसका शीश महल भी छीन लिया गया, उसे पानी से बाहर ला करके जमीन पर पटका गया, उसे तड़पाया भी गया, फिर उसे मारा भी गया, उसे काटा भी गया, उसे जलाया भी गया, उसे भूना भी गया, फिर उसे खाया भी गया, फिर पेट में फुसला बना करके उसे बाहर भी निकाल दिया गया। मछली की कमी क्या थी कि मछली लालच में आ गई थी चारे की, कचुए की। मुसलमानों, तुम भी आज पिक्चर के लालच में जा रहे हो, सीरियल के लालच में जा रहे हो, शराब के लालच में जा रहे हो, जुए के लालच में जा रहे हो, माँ बाप की बेहुरमती कर रहे हो, उलमा की तौहीन कर रहे हो, सिर्फ किस लिए? एक ही लालच है, और वो लालच क्या है? पिक्चर की, सीरियल की, दारू की, शराब की, जुआ की, नशेड़ी की, गजारी की। ये सारे लालच तुम्हें इस्लाम से और तेरे महबूब नबी से तुझे दूर कर रहा है। जब उनसे तू दूर हो जाएगा फिर तुम्हें तड़पाया भी जाएगा, तुम्हें मारा भी जाएगा, तुम्हें जलाया भी जाएगा, तुम्हें सिसकाया भी जाएगा, दुनिया में कोई तुम्हारा पुरसाने हाल ना होगा। इसलिए अगर चैन और सुकून की जिंदगी चाहते हो तो लालच छोड़ दो, अपना रिश्ता मुस्तफा के कदमों से मजबूती से थामे रहो, लगाए रहो, तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। और अगर लालच में आए तो फिर यही तड़पना है, यही दबना है, यही सिसकना है, यही मारे भी जाओगे, यही काटे भी जाओगे।
कोई तुम्हारा हाल पूछने वाला ना होगा, कोई तुम्हारी खबरगिरी करने वाली ना होगी। अब आपके हालात को देख करके न तो आयत पर गुफ्तगू हो पाई, न किसी मौजू को उठाया गया, जो मन में आया आपके सामने पेश कर दिया। फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।